आज का बच्चे स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा, मैं अपनी चाल चलन चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो। जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं लगाम लगाकर अपना मुंह बंद किया रहूंगा। मौन धारण कर गूंगा बन गया और बड़ाई की ओर में से चुप्पी खाते रहा और मेरी पीड़ा बढ़ गई। मेरा हृदय अंदर से अंदर जल रहा है। सोचते सोचते आग बढ़ उठी। तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा, हे यहोवा, ऐसा करके मेरा अंत मुझे हालेलुया, जो तूने मेरी आयु बलिष्ठ की है। सचमुच मनुष्य छाया सा चलता रहता है, सचमुच वह व्यर्थ घबराते हैं। वह धन का संचय तो करता है परंतु नहीं जानता कि उसे कौन लेगा। है अब हे प्रभु, मैं किसकी बात जो हूँ, मेरी आशा तो तेरी ओर लगी है। आमीन। अब हे प्रभु, मैं किस बात की बाट जो हूँ, मेरी आशा तो तेरी ओर लगी है। आमीन। मुझे मेरे सब अपराधों के बंधन से छुड़ा ले, मूड मेरी निंदा न करने पाए। तूने तो भक्ति ऊपर, क्योंकि मैं तो तेरे हाथ की मार से, हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी दुहाई पर कान लगा। आमीन। मेरा रोना सुनकर शांत न रह। आमीन। क्योंकि मैं तेरे संग परदेसिया के समान रहता हूँ। आमीन। और अपने सब पुरखों के समान परदेशी हूँ। इससे पहले कि मैं यहाँ से चला जाऊं और ना रह पाऊं, मुझे बचा ले, जिससे मैं प्रतीक जीवन प्राप्त करूं। आमीन। स्तुति का एक गीत। मैं धीरे से यहोवा की बाट जोता रहा। आमीन। तो दास धीरे से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने मेरी और झुककर मेरी दुहाई सुनी। आमीन। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल के कीस से बाहरा है। आमीन। और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। आमीन। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया है, स्तुति का है। बहुत तेरे जय देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। आमीन। क्या ही धन्य है वो जो यहोवा पर भरोसा करता है। आमीन। और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वालों की ओर मुंह ना फेरता हो। आमीन। हे मेरे प्रिय यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं। आमीन। जो आश्चर्य कर्म कल्पनाएं तूने हमारे करता है, बहुत सी है। आमीन। तेरे दिल में कोई नहीं, मैं चाहता हूँ कि तू खोल कर उनकी चर्चा करो। आमीन। मेल बलि और अन्य बलि से तू प्रसन्न नहीं होता। आमीन। तूने मेरे कान खोद कर खोले हैं। हालेलुया। होम बलि और पाप बलि तू नहीं चाहता। पाप बलि और मेल बलि नहीं चाहता। तब मैंने कहा, देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय में ऐसा ही लिखा है। हे मेरे प्रेषक, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ। आमीन। तेरी व्यवस्था मेरे अंत कारण में बसी है। आमीन। मैंने बड़ी सभाओं में धर्म के शुभ समाचार का प्रचार किया। आमीन। देख मैंने अपना मुंह बंद नहीं किया। तो युवा तो इसे जानता है, इसके वचन में लिखा है, इसकी महिमा लिखी है, इसकी महिमा करना है। मैंने तेरा धर्म मान रखा। मैं तेरी सच्चाई, तेरे किए हुए उद्धार की चर्चा की है। मैंने तेरी कारण सत्यता बड़ी सभा से गुप्त नहीं रखी। जो तू अपनी बड़ी दया मुझ पर से न हटा ले। तो दास कहते हैं, मुझ पर दया न हटा और अपनी दया का पात्र बना के रख, मुझे संभाल, अपनी इच्छा की चला। तेरी करना सत्याते से निरंतर मेरी रक्षा होती रहे, क्योंकि मैं अग्निमय। हालेलुया।
क्या ही धन्य है वह जो कंगाल की सुधि रखता है। सच बात है, जो कंगाल की सुधि रखता है वो धन्य है। जो उसकी रक्षा करने के लिए जीवित रखेगा, परमेश्वर उसे जीवित रखता है उसकी रक्षा करने के लिए। यह पृथ्वी पर भाग्यवान होगा, वो पृथ्वी पर भाग्यवान होगा। पृथ्वी पर क्या होगा? भगवान जो गरीबों की मदद करता है, सुधि लेता है। तू उसको शत्रुओं की इच्छा पर न छोड़, अब वह भी के मारे सारा पर पड़ा हो, तब यहोवा ने उससे संभालेगा। तू रोग से उनके पूरे बिछोड़ने से उल्टा कर ठीक करेगा। आमीन। और जो बंदा है ना, वो भला बंदा है, वही करता है वैसे आशीष देगा। चाहे शत्रु इच्छा पर न छोड़े और उससे संभाले रखेगा परमेश्वर। और रोग में पूरे बिछौने उल्टा कर उसे ठीक करेगा। मैंने कहा, हे जुबा, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैं तेरे विरुद्ध अब किया है। मेरे शत्रु यह कहकर मेरी बुराई करते हैं कि वह कम बढ़ेगा, उनका नाम मिटेगा। जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाँकती है, वैसे ही हे प्रेषण मैं तेरे लिए हाँकता हूँ। कहने का मतलब है, जैसे हिरनी पानी को ढूंढती है ना, वैसे मैं भी तुझे वैसे तुझे ढूंढता हूँ प्रेम में। जीते प्रेषण, हाँ प्रेषण का मैं प्यासा हूँ। मैं काबा जाकर प्रेषण को अपना मुंह दिखाऊंगा। मैं प्रेषण का प्रेम करता हूँ, मैं उससे जाकर कब मिलूंगा। मैं किस भीड़ के संग जाया करता था, मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था। मुझे जयकार धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में से भवन में से धीरे धीरे जाया करता था। हे प्रभु, हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरता जाता है? हे मेरे प्राण, अपने आप से कहता है प्रभु का दास दाऊद। प्रभु का दास कहता है, तू क्यों गिरता जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? प्रेशर पर आशा लगाए रहे। दाऊद अपने मन से कह रहा है, क्यों डर रहा है? प्रेशर बहुत सारा, क्यों उसमें, क्यों मैं उनसे दर्शन से उद्धार पाकर फिर उनका धन्यवाद करूंगा। नहीं, मेरे प्रेषिया, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है। इसलिए मैं यरदन के पास देश से दे और हार्मोन को पहाड़ों पर सिंगार की पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूँ। हमें मेरी झंझराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता। मेरा ईश्वर से जो मेरी चट्टान है, कहूंगा तू मुझे भूल गया। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरते जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? अपने ईश्वर को गुस्सा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा प्रेषर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। आमीन। हे प्रेषर, हे प्रेषर, हमने अपने कानों से सुना है, हमारे बाप दादों ने हमें से वर्णन किया है कि तूने उसके दिनों में, प्राचीन काल में क्या क्या काम किए हैं। तूने हाथ से जातियों को निकाल दिया, उनका बताया। मेरा हृदय एक सुंदर विषय में उससे मुड़ रहा है। जो बात मैंने राज्य के विषय में रची है, सुनाता हूँ। मेरी जीव गुण लिखती है। हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन सदा सर्वदा बना रहेगा। तेरा राजदंड न्याय है। तूने धर्म से रीति और दुष्टता से वैर रखा है। इस कारण परमेश्वर ने, हाँ, तेरे परमेश्वर ने तुझे को साथियों से अधिक हर्ष तेल से अभिषेक किया है। आमीन। तेरे 7 वस्त्र अमरस तथा आज से सुगंधित हैं। आमीन। यहाँ पे काम की बात करता हूँ और वचन पढ़ेंगे हम।
ऐसा लिखा है वचन में कि परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन से, अपने हर प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी मुख्य आज्ञा यही है, उसी के समान यह दूसरा भी कि तुम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये दो आज्ञाएं हर व्यवस्था की व्यवस्थाओं के आधार पर है। आमीन। प्रभु बोझ के लिए वचन देखते हैं, हम उसको समझते हैं। प्रभु बोझ क्यों जरूरी है, प्रभु बोझ क्या है, वो कैसे मानना चाहिए, प्रभु के बोझ में कैसे वचन प्रभु कहते हैं। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी, चेलों ने और देखकर कहा, ले खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया, उन्हें देकर कहा, क्या सब तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू जो बहुत के लिए पापों की क्षमा के लिए नियुक्त बहाया गया है। और मैं कहता हूँ, दाख का ये रस उस दिन तक कभी ना पीऊंगा, जो जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में ना पीऊं। फिर मैं भजन गाकर जैतून पर फिर वह भजन गाकर जैतून पर चढ़ गए। जहाँ प्रभु कहते हैं सुनाते हैं, और आज के दिन लास्ट बार का रस दे रहा हूँ, फिर मैं तब पीऊंगा जब तुम्हारे राज्य में आऊंगा, सब प्रभु ने कहा। शब्द का दिन आगे बढ़ते हैं। भीड़ का यीशु के पीछे हो लेना। यीशु अपने चेलों के साथ भीड़ पर की ओर चला गया और गलील से एक बड़ी भीड़ पीछे हो ली, और यहूदिया, यरूशलेम और इदूमिया, यरदन के पार, सूर और सैदा भीड़ सुनकर यह कैसे चंबे काम करता है, और उनके पास आई। क्या यीशु की चंबे काम करने लगा तो भीड़ उसके पास आने लगी, भीड़ आने लगी और लोग आने लगे। भीड़ के कारण एक छोटी नाव के लिए तैयार हो यीशु और वालजून वह तब वह घर में आया, यीशु के घर में आया। ऐसी भीड़ इकट्ठी हो गई, वह रोटी भी न खा सके। जब उसने कुटुंबियों से ये कहा तो उसने पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वे कहते थे उसका चित्त ठिकाने नहीं है। शास्त्री भी यरूशलेम से आए थे, वह कहते थे उससे शैतान है, वह दूसरों से सजा की सहायता से दुष्टों को निकालता है। यीशु मसीह पर इल्जाम लगा रहे थे, वो उसकी मानसिक ठीक मेंटल है, पागल है। प्रभु कैसा कर रहे थे, और दूसरे शास्त्री जो यीशु के थे वो ऐसा कह रहे थे उसमें शैतान आत्मा है। फिर आगे प्रभु ने कहा, इसलिए वह उनके पास हमला कर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है। यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वह राज्य कैसे स्थिर रह सकता है। यदि किसी घर पे फूट पड़े तो वह घर कैसे स्थिर रह सकेगा। इसलिए यदि शैतान अपना ही विरोध होकर अपने में फूट डाले तो कह रहे हैं, अगर शैतान अपने और जो चीज है ना, शैतान की गढ़ है ना, कैसे वो अपने राज्य में फूट डालेगा, तो कैसे बना रह सकता है। इसका तो अंत ही हो जाता है। परंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसको माल नहीं लूट सकता। तो कह रहे हैं, जब तक उसका तगड़ा बंदा नहीं आएगा ना लूटने वाला, तब तक, जब तक तो पहले उसको बलवान को बांध ना ले और तब उसके घर को लूट लेगा। तो कहते हैं उसको तगड़ा होना पड़ता है, शैतान की सहायता से नहीं, मैं तो आत्मा से आत्मा बड़ा है शैतान से। मैं तो इससे सच कहता हूँ, मनुष्य की संतान से सब पाप और निंदा वे जो कहते हैं क्षमा किए जाएंगी, परंतु जो पिता की विरुद्ध में निंदा करे वह कभी भी क्षमा न किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरा।
प्रभु कहते हैं प्रभु तो पिता की सहायता से ही कर रहा था। तो वो जो लोग हैं ना उसके विरोध में कर रहे थे, कह रहे थे कि परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से करता है। यीशु मसीह कैसा हो रहे थे, तो यीशु मसीह के अंदर पितरम था, इसलिए पितरम की निंदा कर रहे थे। इसलिए वो यीशु मसीह कह रहा था कि इंसान की निंदा, बुराई, ठीक है, वो क्षमा की जाएगी। और जो पाप पिता के विरुद्ध निंदा करे, कभी क्षमा ना किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरा, क्योंकि वह ये कहते थे कि उसमें अशुद्ध आत्मा है। जब पवित्र आत्मा था यीशु से, वो क्या हो रहे थे, शुद्ध आत्मा है उससे, तो पवित्र आत्मा को कह रहे थे, इंसान को नहीं कह रहे थे, वो पवित्र आत्मा को कह रहे थे। पर यीशु मसीह आत्मिक तौर पर खड़ा था, वो शरीर तौर पर खड़ा देख रहे थे उसको। यीशु की माता और भाई, तब उसकी माता और उसके भाई आए, बाहर खड़े होकर उसको बुलवा भेजा, जो उसके आसपास बैठी थी, और उन्होंने उनसे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर तुझे ढूंढते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई कौन हैं? और उन पर जो उसके आसपास बैठे थे दिष्ट कह करके कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई, क्योंकि जो कोई मनुष्य की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। इस वचन से हमें सीखने मिलता है, प्रभु कह रहे हैं, भीड़ तो इकट्ठी थी, उसके माता पिता आए वहां और उनके आसपास दृष्टि करके कहा, यीशु मसीह ने, देखो मेरी माता और मेरे भाई हैं, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। जो परमेश्वर के वचन अनुसार सुनता है, चलता है, मानता है, वही यीशु मसीह तरह मेरा भाई बहन मेरा माता है। ऐसा प्रभु आज भी यही देखते हैं, कौन वचन पर चलता है। आज के समय में कौन प्रभु की ओर है, कौन संसार में है। हम समझते हैं कि वचन से जो लोग संसार में हैं तो प्रभु की संग नहीं चल सकते, ऐसा वचन रहता है ये वाला, क्योंकि जो उनकी इच्छा में चले वही मेरा भाई बहन है। सभी लोग उनकी इच्छा में नहीं चलते। वो क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी इच्छा पर चलते, पिता की इच्छा नहीं चलते। वो अपनी अभिलाषाओं को, लालसाओं को, काम वासनाओं को बस चलते हैं, तो उसी की इच्छा को पूरा नहीं करते। तो उसकी इच्छा पर चलता है, वही वो कहता है मेरा भाई बहन है, वही हमसे रिश्ता है, फिर ही हमसे रिश्ता हो सकता है। हम परमेश्वर की इच्छा नहीं चाहते तो रिश्ता हमारा नहीं है, कुछ रिश्ता नहीं है, हमारा रिश्ता संसार में है। तो प्रभु की इच्छा में चलते हैं, हमारा रिश्ता परमेश्वर से। हमारे अंदर ये कार्य काम नहीं करेंगे तो संसार में होंगे तो ये काम करेंगे, और लोग आम लोग बन जाएंगे। तो परमेश्वर की खास नहीं हुई, क्या करेंगे, उसकी इच्छा में चलेंगे और परमेश्वर उसको ऊंचा बढ़ाएगा, उसकी इच्छा चलाएगा, उसकी इच्छा ऊंचा ले जाएगा। इस वचन की हम ये शिक्षा मिलती है। का दृष्टांतों का उद्देश्य, जब वह अकेला रह गया तो उसने साथियों ने 12 समेत उनसे दृष्टांतों के विषय पूछा। यीशु मसीह जब अकेला रह गया उनसे पूछा, उनके जो चेले थे यीशु से जब पूछ रहे थे, उसने कहा, तुमको परमेश्वर के राज्य की वेदों की समझ दी गई है, वो लोग यीशु से में है और आए थे, उसको क्या है, परमेश्वर के राज्य की वेदों की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों को लिए सब बातें दृष्टांत में होगी। और बाहर वाले यीशु मसीह के जो थे उसको सुनाता था, और बाहर वाले को दृष्टांत में बोलते रहते हो, उसको समझ नहीं आता था कि क्या कर रहे हैं। पर वो सुनते तो थे और उन्हें समझ नहीं आता था, उनके कान कान खुले तो थे, सुनता नहीं था, आँख खुली तो थी बंद थी। इसलिए वचन लिखा ना, वे देखते हुए देखें और उन्हें समझे ना पड़े, और सुनते हुए भी ना सुने ना समझे, ऐसा ना हो कि फिर फिरे और क्षमा किए जाए। प्रभु के वचन से लिखा है, प्रभु को कह रहे हैं, जो लोग
बुलाए गए हैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। वो तो समझ रखते हैं, वो तो समझ देगा परमेश्वर उसको, बुद्धि देव को समझ लेगा, उन्हें चलाएगा आत्मा से, वचन से। जो परमेश्वर की इच्छा में नहीं चलते हैं, आम लोग हैं, उससे उसकी समझ नहीं होती। इसलिए आज भी कहते हैं लोग यीशु मसीह को धर्म है मानते हैं, ऐसा, पर ऐसा नहीं है। यीशु मसीह धर्म नहीं है। प्रभु क्या सिखाते हैं? प्रभु अपने राज्य में रहना सिखाते हैं। बुद्धों की समझ दी गया है, बुद्धों को समझ देता है, पढ़ करता है, जो उनको चुना है, जो चुना हुआ होता है उसको समझ दी जाती है, कृष्ण उसको समझ से बुद्धि देता है। और जो आम लोग होते हैं उनको समझ नहीं होती, वो इसका यीशु मसीह को मान के धर्म बदल दिया जाता है। यीशु मसीह तो अपनी आत्मा से चलता है, तो आता है, ऐसा वचन लिखा है। तो हमें समझना होगा वचन को। दीपक का दृष्टि, उसने कहा क्या दिए को इसलिए लाते हैं सामान्य या खाट के नीचे रखा जाए, क्या इसलिए नहीं दीपक पर रखा जाए, क्योंकि कोई वस्तु छिपी नहीं, परंतु इसलिए यह से प्रकट हो जाए, कुछ न गुप्त पर इसलिए है कि प्रकट हो जाए, यदि किसी के सुनने के कान हो तो कहता है कुछ भी ऐसा लुका छुपा नहीं है, गुप्त में है, रखा जाए। प्रभु ऐसे दृष्टांत दिया, दिए का दिया होता ना, वो नीचे नहीं रखते, लोगों को सामने रखते हैं ताकि सब कुछ आनंद मिल सके। इसलिए प्रभु ने उदाहरण बताया दिए की, दीपक दीपक होता है ना, उसकी उदाहरण बड़ी समझाई है। इसका क्या कारण था कि जो राज्य है उससे लुको नहीं सकता, तो जो लुका नहीं रह सकता इसे तो बाहर आने आ गई। और इसलिए भी जो दीपक है हम क्या रखते हैं, उनको रखते हैं ऊंचा, चाहे मिले सबको। वैसे ही कृष्ण का राज्य है, वैसे ही कृष्ण का बंदा है, तो दिखेगा कृष्ण का राज्य, धरती पर आ चुका है, वो कोया नहीं जा सकता, खोया नहीं जा सकता। इसलिए उसके पास दिया है जाएगा, उसके पास वही है, उसको भी ले जाएगा, जो है उसको ले जाएगा। ये है कृष्ण का राज्य। ऐसा को वचन पढ़ते हैं, एक एक वचन पढ़ेगा, उस उगने वाले बीज का दृष्टांत। फिर उसने कहा, यीशु मसीह ने कहा, कृष्ण का राज्य ऐसा है जैसे कोई वृक्ष भूमि पर बीज छीटे और रात को सोए, दिन को जागे, और बीज भी ऐसे उगे बड़े के वह न जाने कितनी आस पास से फल जाती है। पहले अंकुर बाल और तब बालों में 4 दाना, परंतु जब दाना पक जाता है तो वह तुरंत हाशिया लगता है, क्योंकि कटनी आ पहुंची है। कहीं पर वैसे बता रहे हैं, उसका राज्य ऐसा है, उसको किसी इंसान को बीज डाल के वचन देते रहते हो, तो पता नहीं वो कब उसको बढ़ाने लग जाए इंसान को, वो बढ़ने लगे तो उनमें उसके वचन देते रहो, बढ़ता जाएगा, तो बढ़ता जाएगा, लेकिन फल लाएगा। तो हम ऐसे करें। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, लेकिन बहुत लंबी ना हो। सारे को जय मसीह।